हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उससे आगे हमारा जो लास्ट पॉइंट अभी इसमें बचा है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। देखिए जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें ये जो पॉइंट है सोप एंड डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सोप एंड डिटर्जेंट होता क्या है। पहली चीज़, soap and detergent are the things which we use for cleaning purpose, cleaning the clothes, cleaning our body and etc. ओके सो अभी मैं बात करूं क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होती है जो सोडियम और पोटेशियम दोनों के साथ कंबाइंड होती है, राइट। और इसीलिए हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें सोडियम स्टीयरेट इसमें बनता है, राइट। अब सोडियम स्टीयरेट या हम बोल सकते हैं पोटेशियम स्टीयरेट इसमें होता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम वाटर में जैसे ही मिक्स किया जाता है तो अलग हो जाते हैं और हमें मिलता है मिसेल। लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं, क्या सोप सभी कपड़ों में यूज करने के बाद में क्लीन कर सकता है और हर तरह के वाटर में कर सकता है? अगर आप इसका आंसर हाँ बोलते हैं तो ये गलत है। देखिए अगर मैं बात करूं सोप की, तो सोप हमारे पास में जब हम यूज करते हैं तो वो हार्ड वाटर में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। इसका रीजन क्या है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं, बट साथ ही साथ में मेरी बात समझिएगा। देखिए हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम सोप से मतलब सोप से वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं कभी भी हमारे क्लोथ्स को, तो उसके बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है। देखिए जैसे ही आप इसे क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के बाद क्या होगा, यहां पर जो सोडियम है वो तो वाटर से रिएक्ट करेगा और वो अलग हो जाएगा, राइट। अब बनेगा क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम उसको रिप्लेस करने के बाद वहां अटैच हो जाएंगे और बनाएंगे हायर फैटी एसिड्स। देखिए यहां लिखा हुआ है सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड यहां प्रोड्यूस होंगे। अब जैसे ही यहां हायर फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर इनसॉल्युबल है तो क्या वो वाटर में मिक्स हो पाएगा? नहीं। वाटर में वर्क कर पाएगा? नहीं। और यही रीजन है कि हमारे पास सोप जो है वो वाटर में मतलब हार्ड वाटर में वॉश नहीं कर पाता है, क्लीन नहीं कर पाता है क्लोथ्स को। अब आगे अगर हम बात करें डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट कैन क्लीन दैट पर्टिकुलर क्लोथ्स इन hard water as well as soft water, whatever it is, okay, it can clean the clothes. Why? बिकॉज जब डिटर्जेंट में डिटर्जेंट को मिक्स किया जाता है तो उस टाइम पे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगी, बिकॉज दैट इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ओके। अब क्या होगा, जैसे ही ये इंप्योरिटीज इसमें प्रेजेंट होंगी तो प्रेजेंट होने के साथ में ही जब हम इसको क्लीन कर रहे होंगे तो ये क्या करेगा, ये सोडियम और जो पोटेशियम है उसको तो रिलीज कर देगा और साथ में अटैच होके सल्फेट क्रिएट करेगा। देखिए यहां लिखा हुआ है कि इट प्रोड्यूस द सल्फेट ऑफ इट, ओके। मतलब यहां हमारे पास सल्फेट क्रिएट होगा और ये सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, यानी सॉल्यूबल होता है। और ये सॉल्यूबल होने की वजह से इसको इजीली क्लीन कर देगा हार्ड वाटर में भी। मतलब हार्ड वाटर में भी हम क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। बट एक चीज, डिटर्जेंट आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज जो हमारे पास में डिटर्जेंट से वेस्ट वाटर बनता है वो पूरी तरह से इम्प्योर हो जाता है, उसको प्योर नहीं किया जा सकता और प्लांट में नहीं डाला जा सकता। उससे क्या प्लांट बॉडीज जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, इस वजह से वो हार्मफुल भी होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और पॉल्यूटेंट की तरह भी वर्क करता है। तो एक बार को आप इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। फॉर मिसेल, तो बच्चों हमारे को जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो सोप और डिटर्जेंट है वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो उसमें होता है हमारे पास मिसेल फॉर्मेशन। अब मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, सोडियम स्टीयरेट ले लेते हैं, राइट। अब सोडियम स्टीयरेट में क्या हुआ, ये रहा सोडियम और ये स्टीयरेट इसके साथ कंबाइन हो गया, तो सोडियम स्टीयरेट का पूरा सॉल्यूशन यहां पर तैयार है। इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में ये जैसे डिसॉल्व होता है तो क्या होगा,
आयनाइज्ड। क्या होगा? आयनाइज्ड। अब आयनाइज्ड होने के बाद हमारे पास क्या होगा? जैसे ये आयनाइज्ड हुआ तो सोडियम इसमें से अलग हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा दैट पार्ट इज कॉल्ड मिसेल। क्यों? यहां पर इसको इस तरह से भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, तो ये दोनों फॉर्मेट सेम ही हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन और ये जो COO बन रहा है ये एक अलग एंड बन जाएगा जो हमारे पास होगा पोलर हेड। देखिए यहां पर होगा क्या, यहां पर ये जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन को हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलेंगे। ये एक तरह से होगा हाइड्रोफोबिक। क्या? हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है? डरने वाला। तो पानी से डरने वाला ही है, तो पानी से डरेगा मतलब दूर जाएगा। दूर जाएगा तो यहां पर क्या होगा? ये किससे रिएक्ट करेगा? ये हमारे पास में जो ऑयल या फिर जितने भी डर्ट वहां प्रेजेंट है क्लोथ में, तो ये उनसे रिएक्ट करेगा बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग्स। मतलब उनसे ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? उनसे अटैच हो जाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए यहां पर मेरे पास में एक क्लोथ है, इस पर यहां डर्ट लगा हुआ है या कोई भी मतलब यहां पर ये गंदगी इसमें लगी, ऑयल लगा हुआ है, कुछ भी, तो यहां क्या होगा? ये जो हमारे पास पार्ट है, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसमें ये जो बाहर का राउंड है, मैं इसको जस्ट इस तरह से सर्कल बना दिया मैंने, जो पोलर हेड है उसके लिए, मतलब हाइड्रोफिलिक के लिए, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट यहां अटैच हो जाएगा। क्या आपके पास पूरे के पूरे सॉल्यूशन में एक ही ऐसा मिसाइल बनेगा? नहीं, बहुत सारे बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मिसाइल इसके साथ में वर्क करेंगे। यहाँ ये बहुत सारे मिसाइल एक साथ वर्क करेंगे और ये क्या करेंगे? बाहर जो हमारे पास में हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, वो वाटर से रिएक्ट करके क्या करेगा? उसके बाद में ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लग जाएगा, जिससे ये जो डर्ट है जो इसके अंदर यहाँ लगी हुई है क्लोथ में, ये बाहर आने लग जाएगी और ये ड्रॉपलेट बाहर आते ही ये क्या करेंगे? इसके साथ में एक तरह से चारों ओर इस तरह से रिएक्ट करके अटैच हो जाएंगे। और मिसाइल अगर एक साथ इस तरह से रिएक्ट करके अटैच हो गए तो ये क्या करेगा? वाटर के अंदर इसको ऊपर की तरफ उठाने लग जाएगा। ऊपर उठाने लग जाएगा तो क्या होगा? जैसे हम क्लीन करेंगे तो क्लोथ क्लीन हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये प्रोसेस क्या होगा? ये क्लीनिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्लीनिंग प्रोसेस होगा जिससे हम क्लोथ को क्लीन कर सकेंगे और मिसाइल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक तो होता है इसके अंदर पोलर हेड जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, दूसरा एंड जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन पार्ट है या हाइड्रोकार्बन एंड है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। ये हमारे पास में नॉन पोलर टेल होती है, राइट। तो इस तरह से इसको ये हमारा मिसाइल होता है लॉन्ग चेन में और ये अटैच जैसे ही होगा तो क्लोथ को क्लीन करने के लिए काम में आएगा। डर्ट से ये वाला पार्ट रिएक्ट करेगा जो हमारे पास में हाइड्रोफोबिक है और जो वाटर है वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्लीनिंग होती है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा मैंने जो लिखा है वो एक बार आपके पास में आ जाए अच्छे से। बुक में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको अच्छे से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड। अब आपको करना क्या है? आपको करना है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। जैसे आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो 2 डेज का टाइम इंटरवल आपके लिए है, आराम से आप उसे करिएगा। अभी मैं जस्ट गैप दे के इसलिए बना रहा हूँ वीडियोस ताकि आपको उसको रिवाइज करने का अच्छे से टाइम मिले। तो प्लीज़ आप इन सभी टॉपिक्स को जो मैंने अभी इससे प्रीवियस जो 6 वीडियोस बनाए हैं उन सभी को ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके थ्रू आप उसे बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं और आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।